पेट फूलने की समस्या है, गैस बन रही है, तो अपने आहार विहार के साथ साथ प्राकृतिक उपचार लें। पहले तो आहार विहार ठीक कर लें। अधिकांश लोग ऐसे यहाँ पर आते हैं जिनका पेट कड़ा रहता है, पेट में भारीपन रहता है, पेट हल्का नहीं होता, मलक्रिया ठीक नहीं होती, गैस बनती है। गैस इतनी ज़्यादा बनती है कुछ लोगों के, वो कहीं पर भी दबा दो तो उससे भी गैस निकलने लगती है, डकार निकलने लगती है, डकारने लगते हैं। कहते कहीं पर भी प्रेशर दे दो, कहीं दबा दो तो डकार आने लगती है। तो सर्वांग पूरा गैस जिससे भर जाती है। कारण क्या है? तो पहला तो कारण है कि पेट का ठीक तरीके से साफ न होना, मलक्रिया ठीक तरीके से संपन्न नहीं होती। जब मलक्रिया लगातार दिनों महीनों नहीं वर्षों तक ठीक तरीके से नहीं होती तब गैस बनने लगती है। मल जिसको निश्चित समय पर बाहर निकल जाना चाहिए था, मल अंदर आंत में पड़ा रहता है, आंत पड़ने से गैस बनती है और आंतों की निष्क्रियता हो गई चुकी है। गैस जो नीचे से अपान वायु रूप में निकलनी चाहिए, कई लोग ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा उनको गैस फॉर्मेशन होती है, लेकिन जब नीचे से पास नहीं होती तो ऊपर की ओर भागती है और डकार के रूप में निकलती है। और कई लोगों की ऐसी स्थिति हो जाती है, न डकार के रूप में निकलती है, न नीचे से निकल पास होती है, अपान वायु के रूप में भी नहीं निकलती है, तो उनको बड़ी परेशानी होती है, बेचैनी होती है, उनको बहुत ही मतलब कि बड़ी खराब स्थिति उनकी होती है। क्या करना है? पहली चीज़ है निश्चित समय पर खाना, दिन में खाना, रात में नहीं खाना है, बेमेल चीज़ों का सेवन नहीं करना है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं गैस बनाते हैं, उसमें लहसुन प्याज से लेकर के दूध से बनी चीज़ें, कुछ सलाद ऐसे खीरा ककड़ी, कई लोगों कच्ची चीज़ें, गोभी, राजमा, बीन्स, ये सब चीज़ें, पत्र शाक, ये सब गैस कारक हैं। तो जिनको ऐसी समस्या है, पत्र शाक नहीं लेना है, गोभी, बंद गोभी, सरसों, पत्र शाक में तो सरसों पालक ऐसे शाक ये बंद कर दें कुछ दिन के लिए। कच्ची चीज़ें नहीं खानी है क्योंकि कहीं कहीं मंदाग्नि भी है, तो कच्ची चीज़ें खाएंगे उससे और ज़्यादा गैस बनेगी। सिर्फ इतना आहार इतना कर लें, निश्चित समय पर खाना है, सुबह 8-9 बजे से लेकर के रात को 6-7 बजे तक जो भी खाना पीना है, शाम को 6-7 बजे तक एक दिन में अपना पूरा कर लें। रात में नहीं खाना है, बस सुबह व्यायाम करना है। व्यायाम में टहलना आवश्यक है। कई बार गैस बन जाती है, ज़्यादा व्यक्ति खाते खाते बात करता है, मुँह के द्वारा भी गैस ज़्यादा निकल जाता है, मुँह खुला रखते हैं या बात करते हैं, भोजन समय ही उनकी बातें आ जाती हैं, भोजन समय जल्दी जल्दी खाते हैं, बात करते हुए खाते हैं, हंसते हुए खाते हैं, उससे भी गैस अंदर पहुंच जाती है। इतना कर लेंगे, अगर उधर आहार ठीक कर लिया, इधर आपने बिल्कुल मौन खाना है। मौन हमारे यहाँ तो विधान भी है, ब्रह्मचारी को बताया जाता है, जब उसका उपनयन संस्कार किया जाता है कि मौन भोजन करना है। आज के लोग नहीं करते हैं, करने वाले कम है, कुछ लोग करते भी हैं। और मौन हो गया, आहार हो गया, व्यायाम हो गया, नींद गहरी लेना है, ये हो गया। कुछ मैंने और डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध भी गैस बनाता है, ये नहीं लेना है कुछ दिनों के लिए। चीनी से बनी चीज़ें छोड़ देनी है। इतना कर लिया तो इससे ही आराम मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब इतने से भी आराम न मिले, मलक्रिया ठीक न हो, तो मलक्रिया ठीक नहीं हो रही है, मल कई लोग ऐसे हैं जिनको कई कई दिन मोशन नहीं होता, या कई लोगों को मोशन हो रहा है तो कई बार जाना पड़ रहा है, मल चिकना हो रहा है, उनके लिए यह है कि कहीं आयुर्वेद में, पंचकर्म में, प्राकृतिक चिकित्सालय में जाएं, चिकित्सक से संपर्क करें और वो हफ्ते 2 हफ्ते में आपका पेट को ठीक कर देगा। संशोधन चिकित्सा के द्वारा पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मलक्रिया ठीक होने लगेगी, तो उससे गैस नहीं बनेगी। आंतों के में मल का रुकना ये सबसे बड़ा कारण है। तो आहार, संशोधन, व्यायाम और प्रगाढ़ निद्रा ये कर लेंगे तो आपका पेट संबंधी कोई भी समस्या होगी, कुछ ऐसी बड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन ये गैस की समस्या, आपकी पेट फूलने की समस्या, डकारने की समस्या, ये समाप्त हो जाएगी।